हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का गणित का मॉडल सेट 1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था जिसमें 1 से लेकर के 20 तक के सवालों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज इसका पार्ट 2 करेंगे, 21 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में जाना, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जा के आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि यदि 2 रैखिक समीकरण इतना का एक हल है तो के का मान आपको बताना है। तो इस तरह से जो ये दिया जाता है ब्रैकेट में, तो आप लोगों को पता होगा जो पहले एक्स का मान होता है दूसरा जगह पे वाई का मान होता है। ठीक है, तो अगर ये एक्स वाई का वैल्यू है तो अगर हम यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो के का वैल्यू नहीं निकलेगा। आपको यहाँ पे कह रहा है ना, आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि 2x + 3y जो है ना वो के बराबर है। तो अगर हमको के का मान निकालना होगा ये वाला, ठीक है, अगर हम ये वाला के का मान निकालेंगे तो इधर वाला वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 है, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 2 + 3, वाई के जगह पे क्या रख देंगे 0। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो सभी कोई। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 दूना 4 और 0 को 3 से गुना करोगे 0 हो जाएगा। तो के बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। के बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो इसको आप लोग याद कर लेना, इसका होता है ax + by + c = 0। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या प्रदर्शित करेगा। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण, तो एक सरल रेखा में उसका ग्राफ बनता है। दो चर का मतलब क्या होता है, एक या तो x होगा एक दूसरा y होगा। तो जब भी इसमें ग्राफ बनता है ना, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, है ना, इस तरह से बनता है, तो वो हमेशा सीधा लाइन में बनेगा। ठीक है, पता है आप लोगों को। चलिए अगला क्या है, x = 5 y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो देखिए x का मान 5 है, y का मान 2 है। ठीक है, x कितना दिया है 5, y कितना है 2। तो आप कहीं पर भी वैल्यू पुट करो और देखो कहाँ पे इसका जो है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखो, अगर आप यहाँ पे 5 रखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 5 4 9 हो जाता है, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू पुटअप करना है। अगर आप यहाँ पे रखोगे ऑप्शन नंबर सी में, एक्स की जगह पे 5 रखो, वाई की जगह पे 2 रखो, और यहाँ पे 7 है, इस वाले का वैल्यू रख रहे हैं। देखो यहाँ पे भी 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल है रैखिक समीकरण इतना का हल। आपको बताना अब इसका क्या हल होगा। इसमें भी वही करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अगर 12 आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन में 2 है, 2 रखो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9, तो 9 4 13 हो जा रहा है, 12 तो हो नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, दूसरा ऑप्शन का रखो। दूसरा ऑप्शन में एक्स कितना है 3 है, तो आप जैसे यहाँ पे रखोगे तो 3 दूना 6 और 2 तिया 6, 3 दूना 6 2 तिया 6 और 6 6 मिलकर कितना हो गया 12। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को ऑप्शन वहाँ पे रख करके एक्स वाई का वैल्यू रख करके उसको सॉल्व करो। ये RHS के बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के बराबर हो जाना चाहिए। अगर जिनको समझ में ना आए ना, प्लीज़ कॉमेंट कर देना। अगला सवाल देखो, यदि बिंदु इतना x + y = के द्वारा निरूपित है तो के का मान बताना है। सिंपल है, एक्स वाई का वैल्यू आपको दे दिया है, इस पर पुटअप कीजिए, 3 2 5 हो गया है ना, x + y = के, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, के 5 आ गया। और कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है, डी में क्लिक कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, देखो रैखिक समीकरण इतना का आलेख एक्स अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। देखो जब कभी भी प्रतिच्छेद करने वाला सवाल आपसे आएगा ना, तो ये समझ लेना कि जब वो कह देगा कि एक्स अक्ष पर कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, तो जो वाई होगा उसका 0 हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर वाई 0 है, यहाँ पर वाई 0 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम दोनों इसको देखेंगे, अब इन्हीं दोनों को चेक करेंगे, सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 4 रखो, 4 चौके 16, यहाँ पर 0 रखो, तो 16 आ गया, आना कितना चाहिए 12, यानी इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अब इसको नहीं रखेंगे, अब दूसरा रखते हैं। दूसरा क्या रखेंगे, ये वाला, एक्स का वैल्यू 3 है, 3 रखो यहाँ पे, तो 4 तिया 12, इधर हो जाएगा 0 तिया 0, यानी 12 इधर भी आ गया, 12 इधर भी हो गया, यानी ये वेरीफाई कर दिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 60 का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण जब भी पूछा ना 90 में घटा दो,
ठीक है, 90 में 60 कम कर दो, कितना हो गया 30। ऑप्शन नंबर ए। संपूरक बोलेगा 180 में कम कर देना। वह कौन जो 90 से अधिक और 180 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, अधिक कौन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 में जो है उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक होगा, अधिक हो। यानी उस कोण का माप बताइए, यानी उस कोण को बताइए जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ ए नंबर को चेक करते हैं। तो ए का पूरक कोण क्या हो जाएगा ये बताइए। ए का पूरक अगर हम निकालें तो 90 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा 60। अब बोल रहा है 60 का आधा, 60 का आधा फिर से 30, 60 के आधे से 30 अधिक हो। तो 60 का आधा 30, 30 में से 30 अधिक करेंगे तो ये तो फिर से 60 हो जाएगा, लेकिन ये 60 है नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो ये अपने पूरक से, ध्यान देना पूरक से, तो पूरक का अगर हम बात करें तो पूरक कितना है हमारा, 90 में से क्या घटाएंगे 40 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50। तो ये अपने पूरक के आधे से 60 अधिक हो, कि सॉरी 30 अधिक है, तो इसका कितना हो जाएगा 25, 25 में 30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 55। तो क्या ये 55 है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, 60 है। ठीक है, तो 90 है, 90 में से हम लोग 60 घटाएंगे, 90 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30। तो ये आधा से पूरक के, पूरक कोण के आधे से आधा कर दिए, आधे से 30 अधिक है, फिर 30 अधिक करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो क्या ये 45 है, नहीं, कितना है 60 है, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में है 50। ठीक है, तो 50 को कैसे चेक करेंगे, 90 माइनस 50 कितना आ गया 40। तो पूरक कोण 40, 40 के आधे से, 40 के आधा कितना हो गया 20, 20 से 30 अधिक हो, कितना अधिक हो 30 अधिक है, तो 20 और 30 मिला के कितना हो गया 50, फिर से 50 आ गया। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा और कोई सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बस जैसे जैसे बोला है आपको वैसे, ठीक है, पूरक बोलेगा तो 90 में से आधा घटा देना, घटा करके जैसे जैसे बोलेगा आपको ऐसे ऐसे करना। पूरक बोलेगा 90 में से आधा घटा देना, घटाने के बाद उसको क्या करना है 30 जोड़ करके देखना वापस से ये मिलता है या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 में कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में रेखा ए बी और सी डी बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। कोण ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री है, तो सी ओ ई आपको निकालना है। तो ए ओ सी और बी ओ ई को हम लोग समझेंगे। ए ओ सी और बी ओ ई कहाँ है, देखो ए ओ सी यहाँ है, बी ओ ई यहाँ है। ठीक है, यानी इन दोनों कोणों का जो योग है आपको 70 डिग्री दे दिया है। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद कहा है कि सी ओ ई ज्ञात कीजिए, तो उसके बाद आपको सी ओ ई निकालना है। इसका और इसका योग है 70 और इसका आपको पूछ लिया है। तो आपको मालूम है कि एक रेखा पे यहाँ से यहाँ तक बनेगा, जब भी बनेगा तो 180 बनेगा। जब ये 70 है तो बचा हुआ कितना होगा बताओ, 110 होगा कि नहीं होगा, बचा हुआ 110 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नीचे दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी है, एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। अब ध्यान देना, ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल भी उतना ही होगा, क्योंकि एक पैरेलल रेखा होता है तो इसका एक नियम होता है, एक आंतर कोण क्या होता है बराबर होता है। चाहे आप इस पैरेलल रेखा को इस तरह से खींच दो और इस लाइन को इस तरह से खींचोगे तो इसका एक आंतर कोण बराबर होगा। तो ये जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर एक सीधी रेखा है, यहाँ से यहाँ तक 180 बनेगा। जब ये वाला 50 है तो ये वाला कितना होगा बताओ, 130 होगा कि नहीं होगा। जब ये 130 होगा तो y भी कितना होगा 130 होगा। तो दोनों का आपको जोड़ पूछा है, तो 130 और फिर 130, 0 6 260। ठीक है, देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताओ, 180 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। देखो एक त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे समकोण बना दिया तो ये 90 हो गया। अगर हम एक से ज़्यादा समकोण करेंगे तो 90 90 180 हो जाएगा। ठीक है, बच जाता है एक कोण एक्स्ट्रा, लेकिन हमको तीनों कोणों का योग ही 180 चाहिए। आप दो में कैसे 180 कर सकते हैं, इसीलिए हर हालत में एक ही समकोण होगा। कितना होगा, एक होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ए बी क्यू आर बी सी पी आर सी ए बराबर पी क्यू है। तो ए बी सी, देखो यहाँ पर क्या है, दो त्रिभुज आपको बनाना है। ठीक है, त्रिभुज बना लेना, दो त्रिभुज बनाने के बाद एक को कर देना ए बी सी, दूसरा कर पी क्यू आर। इतना कर लेने के बाद आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो बोल रहा है ए बी जो है क्यू आर के बराबर है, ए बी जो है
क्यू आर के बराबर है ना, सॉरी थोड़ा सा आपका दिक्कत हो गया, फिर से बनाते हैं, ठीक है। देखो एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, ये वाला, एक त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला। सबसे पहले ए बी सी, आप बोला है ए बी क्यू आर के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे क्यू आर है ना, ए बी है तो इसको हम लोग करेंगे क्यू आर, यहाँ पे कर लेते हैं पी क्यू आर, इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, पैरेलल करने के लिए हम लोग इस तरह से किए हैं, ठीक है। अब ए बी, अब बी सी जो है पी आर के समान है, ये बी सी इसके बराबर हो गया, ए बी इसके बराबर हो गया, एंड सी ए पी क्यू के बराबर हो गया, तो सी ए जो है वो पी क्यू के बराबर हो गया, ठीक है, सब बराबर हो गया। अब हमारा फिगर बन के तैयार है, ठीक है। अब हम देखेंगे पी ए हो है, तो अब आपको बताना है कि त्रिभुज क्या होगा, ठीक है। ए बी सी पैरेलल हो जाएगा, यानी सर्वांगसम हो जाएगा, क्यू आर पी हम लिख सकते हैं, क्यू आर पी देखो कहीं पर है, क्यू आर पी या पी क्यू आर, ऐसे नहीं, ए बी सी करे हैं तो आपको क्यू आर पी होना चाहिए, आर पी क्यू, ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो देखो जैसे ही शुरू में से कि ए बी सी चल रहा है तो ये आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारा जो ये पी क्यू है ये भी हमारा इस डायरेक्शन में है, जबकि इस डायरेक्शन में आना चाहिए, क्यू आर पी में इस डायरेक्शन में उतरना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सी बी ए की, तो सी बी ये अपोजिट चल रहा है, तो पी आर होना चाहिए, ये भी अपोजिट चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी क्यू चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें बी ए सी की, तो बी ए ये अपोजिट जा रहा है ऊपर के साइड, बी ए सी यानी ऐसे उतर रहा है, यहाँ से जा करके ऐसे उतरेगा, तो ये भी आर क्यू पी उतरना चाहिए, आर पी क्यू, यानी कि ये ऐसे ना जा करके ये नीचे से जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ओके चलो, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। अब देखो ये वाला होता है, दो साइड एक एंगल, दो कोण एक साइड और ऐसे ये तीनों होता है, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन दो कोणों का युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो, यानी कि दो कोण और एक भुजा है ना, दो सर्वांग, इन दोनों त्रिभुज के दो कोण होना चाहिए, तो दो कोण किस में है, इसमें भी दो कोण नहीं है, इसमें भी, इसी में दो कोण, एक में आप दिख रहा है, तो इसमें मार दो, आंसर हो जाएगा दो कोण और एक भुजा, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड यानी भुजा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना, मतलब इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ भुजाएं ही बराबर कर रहा है ना, दो त्रिभुज, इसके भुजा इसके बराबर, इसका भुजा इसके बराबर, इसका भुजा इसके बराबर, तो तीनों साइड ही साइड हो गया, यानी एस नियम से हो जाएगा। अगला, आकृति में त्रिभुज बीओसी त्रिभुज एओडी सर्वांगसमता के किस नियम को प्रदर्शित करता है। देखो जब कभी भी आपको 90 डिग्री बन जाए और वो सर्वांगसमता के नियम को प्रतिपादन करेगा, तो समझ जाना कि RHS का नियम लगने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पे यदि पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाने के बाद आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हैं।